बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ गुजरांवाले की फ़ेमस डिश चिकन फ्राई, चिकन ढाबू की रेसिपी शेयर करूंगा। अच्छा, इस चिकन की ख़ास बात जो होती है ना, इसके अंदर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें इस्तेमाल की जाती है ना कि जो इस चिकन का सिग्नेचर है, चिकन ढाबू का। तो चिकन ढाबू आज मैं आपको घर पे बनाने का तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसानी के साथ। इसके साथ एक ख़ास किस्म की खट्टी मीठी चटनी जो कि आप फ्राइड आइटम के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चटनी है। बहुत से बहन भाइयों की रिक्वेस्ट भी थी, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आते हैं कि हम आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, वहाँ पे हम जॉब करते हैं, अकेले हैं, तो हमें कोई ऐसी आसान रेसिपी बताएं जो कि हम बहुत ही आसानी के साथ घर पे बना सकें, जिसमें बजट भी कम हो और बहुत ही बेहतरीन हो। तो ये आज की जो चिकन ढाबू की रेसिपी है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। इसको जो बिगनर हैं, जो नए हैं, वो आसानी के साथ बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है। इसके अंदर अब जो बड़े पीस है ना, इसके अंदर हमने कट्स लगा लेने हैं। जैसे ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक के अंदर ये देखिए एक कट, इस तरह दूसरी साइड पे 2 कट, तो इस तरह 3 3 कट लगा लेंगे। और इसी तरह अगर आपको कोई बोटी बड़ी लगती है, उसके अंदर आप 2 2 3 3 कट्स लगा लें। कट्स लगाने से ये होता है कि इसके अंदर मसाला वगैरह अच्छी तरह चला जाता है और बेहतरीन टेस्ट आ जाता है। अब 1 टीस्पून यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 1 टीस्पून ही इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। फिर यहाँ पे हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर शामिल करना है। यानी कि सूंड जो होती है ना, पंसारी से मिल जाती है, उसको पीस के अदरक का पाउडर बन जाएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। फिर यहाँ पे 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम धनिए का पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे एक चुटकी इसके अंदर हम ज़र्दा फूड कलर शामिल करेंगे, इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए। फिर इसके अंदर एक लीमू का रस शामिल करेंगे। अच्छा, जो लीमू होता है ना, इसके अंदर गोश्त को गलाने की बहुत ज़्यादा पावर होती है। एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, दूसरा ये कि ये गोश्त के रेशों को भी गला देता है, नरम कर देता है। तो लीमू एक डाल देंगे इसके अंदर। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। दही डालने के बाद अब हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छा, मिक्स करने के बाद ना दोस्तों, ये इसकी जो मैरिनेशन है ना, इसको हमने तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे का रेस्ट देना है। फ्रिज वाले खाने में रख दें, 4 से 5 घंटे इसको रेस्ट दें। अगर टाइम कम है तो आप इसको कम से कम 1 से 2 घंटे तो लाजमी रेस्ट दें। ठीक है। अब मसाला देखिए इसके अंदर अच्छी तरह चिपक गया है। जितनी देर चिकन मैरिनेट होता है, उतनी देर मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून इमली थी, इसके अंदर मैंने पानी डाल के आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया। इमली का पानी हमने यूज़ करना है। फिर इसके अंदर हमने चीनी शामिल करनी, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे, ज़ीरे का पाउडर है, पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद बेहतरीन किस्म की मज़ेदार लाजवाब सी ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। इसके अंदर थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देंगे, क्योंकि सफ़ेद तिल जो है ना, चिकन ढाबू की सिग्नेचर है, ये लाजमी इसमें डाला जाता है। तो इसके अंदर सफ़ेद तिल डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और इसकी मैरिनेशन के बाद अब आप चिकन की कंडीशन देख लें। इसके अंदर अच्छी तरह मसाला लगा हुआ है, बेहतरीन तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हमने बेसन शामिल करना है। आधा कप यहाँ पे बेसन लेंगे। अच्छा, बेसन को छान लें, बरसात का महीना है। इसके साथ आधा कप ही हम लेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने थोड़ा सा कम डाला है, आधा कप से थोड़ा सा कम डाल देना है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमने छान के इसके अंदर डालनी है। कुछ लोग इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल भी करते हैं, मैदा भी चल जाता है, दोनों चीज़ें ही डाल सकते हैं। लेकिन कॉर्नफ्लोर जो है ना, इससे ज़्यादा क्रिस्पी पन आता है। फिर यहाँ पे हमने इसके अंदर थोड़े से 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल शामिल कर देने हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब इसके अंदर बहुत से इलाकों में, बहुत सी जगहों पे इसके अंदर ना पानी वगैरह डाला जाता है, लेकिन हमने इसके अंदर दही का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। दही से एक तो टेस्ट अच्छा आएगा, दूसरा ये है कि बेहतरीन ये हमारा चिकन ढाबू तैयार होगा। अच्छा, यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना, अब देखिए ये बोटियों को ना बेसन और कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह चिपक चुका है, और ये देखिए बेहतरीन इसकी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। अब हमने ना बोटियों को एक प्लेट में डालने के बाद ना, इसके अंदर सफ़ेद तिल डाल देने हैं। सफ़ेद तिल एक साइड पे डालेंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे,
इसी तरह दूसरी साइड पे भी सफ़ेद तिल अप्लाई कर देंगे। दूसरी तरफ ऑयल को मैंने प्री हीट कर लिया है, मीडियम गर्म ऑयल रखना है, इसके अंदर ये चिकन शामिल कर देना है। ये देखिए इस तरह आप चिकन जैसे ही शामिल करेंगे फिर हमने इसको तकरीबन कोई 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट देना है। फिर इसकी साइड वगैरह हमने चेंज करनी है ताकि एक साइड से कोटिंग पक्की हो जाए, फिर दूसरी साइड से इसको चेंज कर लेंगे, फिर दूसरी साइड से भी कोटिंग पक्की करने के बाद हमने इसको हाफ़ फ्राई करके निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए इसकी अभी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए आप इसकी कंडीशन देखें, एक साइड से ये हल्का हल्का गोल्डन कलर पकड़ गया है और ये मतलब पकना स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, अभी इसकी साइड चेंज करने के बाद ना दूसरी साइड से भी हल्का सा कलर देने के बाद कोटिंग पक्की करने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। ये प्रोसेस हमने सिर्फ 5 मिनट के अंदर करना है और बाकी की जो फ्राइंग है ना वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि जब 5 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो इससे ये होगा कि इसके अंदर एक तो ये कोटिंग पक्की हो जाएगी, दूसरा ये कि इसके अंदर जितना भी ब्लड, जितना भी पानी जो भी होगा ना वो आप जिस प्लेट के अंदर रखेंगे उसके अंदर निकल जाएगा। आपने इसको तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देना है। इतनी देर हम जो दूसरा बाकी का चिकन है ना वो रख लेंगे, वो फ्राई कर लेंगे। और बाज़ार में भी इसी तरीके से इसको फ्राई किया जाता है, पहले सारा चिकन हाफ़ फ्राई करके रखा जाता है, फिर दूसरी तरफ जब कस्टमर वगैरह आता है तो उसको फुल फ्राई करके वो देते हैं। तो हमने इस तरह से हमने इसको हाफ़ फ्राई कर लेना है और बाकी का जो चिकन है इसको भी हमने हाफ़ फ्राई करके रख लेना है। और थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद ना अभी देखिए जी बोटियाँ दोबारा से इस ऑयल के अंदर शामिल करेंगे और ऑयल हमारा यहाँ पे ना अब लो टू मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल हल्की आग पे हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए इसके अंदर जो ब्लड वगैरह इसका पानी अच्छी तरह निकल चुका है। तो अब हमने इसको हल्की सी आग पे फ्राई कर लेना है और तकरीबन अब इसको ना कोई 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उससे होगा कि चिकन अंदर से अच्छी तरह गल जाएगा, इसके अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और ऊपर से कोटिंग भी पक जाएगी। अब जो दूसरी फ्राइंग है ना वो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे करनी है, आग आपने तेज़ नहीं करनी, क्योंकि ये देखिए लो फ्लेम पे मैंने इसको पका लिया है। चिकन हमारा जला भी नहीं है और कलर भी खूबसूरत आ गया है। अगर आग तेज़ होगी, फ्लेम हाई होगा तो चिकन जलने का ख़तरा होता है, अंदर से कच्चा रह जाता है, ऊपर से जल जाता है। तो इस तरह हमने दो स्टेप के अंदर इसको फ्राई करना है और इसको हल्की आग पे फ्राई करना है दूसरी दफ़ा। अब यहाँ पे देखिए चिकन हमारा बेहतरीन किस्म का फ्राई हो चुका है, बेहतरीन किस्म का ये चिकन ढाबू हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी इसको ऑयल को रिड्यूस करने के बाद एक प्लेट में डाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। इसके साथ खट्टी मीठी चटनी बेहतरीन किस्म की। तो आज का जो बेहतरीन किस्म का चिकन ढाबू है ना तैयार हो चुका है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अभी तोड़ के आपको दिखाते हैं, देखिए ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है, अंदर से फुल जूसी मज़ेदार मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट। तो अभी चटनी में डिप करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दी इजाज़त। कोई भी रिक्वेस्ट हो तो हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।